बिगड़ चुके हैं। कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि कारें खिलौने की तरह बनती हुई नजर आ रही। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। तो गुजरात के आणंद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से सैलाब बना हुआ है पानी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे घुटनों तक पानी भरा हुआ है सड़क पर, और वाहन जो हैं वो नाव की तरह पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर रहने वाले लोगों को हो रही है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पानी सड़कों पर नदी की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से उनको रोजमर्रा के कार्यों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के अमरेली में लगातार हो रही बारिश की वजह से खोड़ियार बांध लबालब हो गया, जिसकी वजह से बांध के 2 गेटों को खोलकर पानी छोड़ा गया। बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का बहाव तेज हो गया और गलधारा मंदिर के पास बना झरने में भी तेज बहाव देखने को मिला। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया। नदियों में आए बारिश के पानी से जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं पहाड़ों पर हो रही लैंडस्लाइड ने वहां रहने वाले लोगों की नींद उड़ा रखी है। मैदानी इलाकों में भी नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर से जमीन के कटाव की समस्या बनी हुई है। त्रिपुरा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा है। बाढ़ की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। 32,000 से ज्यादा लोग बाढ़ राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। हालातों पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही वायुसेना ने भी टीम को लगाया है। बिहार के नवादा में ककोतल झरने में अचानक बाढ़ आ गई। लगातार हो रही बारिश से ककोतल के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और देखते ही देखते ककोतल के झरने ने रौद्र रूप ले लिया। पहाड़ी इलाके में कुछ दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से अचानक पानी बढ़ गया। फिलहाल पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मथुरा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। सड़क से लेकर घरों तक पानी ने कब्जा कर लिया है। सड़क पर कई फीट पानी जमा होने के बाद लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। आने जाने के लिए भी लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भारी जलभराव में फंसे लोगों को नगर निगम ने बुलडोजर से जलभराव से पार कराया। यदि जन्माष्टमी पर बरसात हो गई और यही हाल रहा तो चुनौतियां और भी बढ़ जाएंगी। हो पाएगा। देखिए, ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। बरसात होती है तो हम लोग निरंतर मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और यहाँ कार्य कर रहे हैं, और अगर आगे बारिश होती है तो उसमें भी हम सुचारू रूप से आवागमन को सुचारू करने के लिए अपने भरसक प्रयास करेंगे। बलिया में भारी बारिश के बाद हर जगह जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई है। कोतवाली में पानी भरने से वहां आने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं गंगा और घाघरा का जलस्तर बढ़ने से जमीन के कटाव की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी कोई खतरा नहीं है। अपने अपने इलाकों में प्रशासन की टीमें लगातार नजर आ रही हैं। कहीं किसी बंधे पर किसी तरह की कोई खतरा नहीं है और सारी तैयारियां हैं। और अभी वर्तमान में पानी बढ़ने से सर्दी के जमीनी कटान में रुकी हुई है, जिस पे हम लोग सतत निगरानी कर रहे हैं। पीलीभीत में नदी से कटान हो रहा है। चंदिया हजारा और राहुल नगर के बीच कई एकड़ जमीन पर खड़ी गन्ने की फसल नदी में समा गई। बाढ़ और कटान के प्रकोप से बचने के लिए हजारों लोग नदी के किनारे जमा होकर पूजा पाठ करने लगे। बाढ़ के कहर से निजात दिलाने की कामना की। लोगों ने नदी के किनारे विधि विधान से पूजा की। पहाड़ों में भारी बारिश से उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी अब खतरे के निशान के करीब बह रही है। चमोली और रुद्रप्रयाग में हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी में लगातार उफान है। वहीं नदी के उफान पर आने के बाद एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। लोगों से नदी घाट किनारे न जाने की अपील की जा रही है।
चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया। वहीं तेज बारिश के बाद कंचनगंगा, गुलाब कोटी, पागल नाला, चिनका में पहाड़ी से भारी मलबा आ गया है, जिसके बाद से सड़क पूरी तरह से बंद है। सड़क बंद होने से यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा चेतावनी रेखा को छूकर बहने लगी है। पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। लोगों को गंगा घाट से दूर रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ों में कल से तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चमोली में देर रात को भारी बारिश के बाद जगह जगह नुकसान हुआ है। सबसे पहले नुकसान देवल और थराली क्षेत्र में हुआ है। देवाल के हरनी में पुल बह गया। इसके साथ ही पैदल रास्तों को भी नुकसान हुआ। बारिश से पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। चमोली के पंगनो गांव में कल रात को भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। यहां 3 घर खतरे की जद में आ गए हैं। लोग अपने घरों को खाली करने में लगे हुए हैं। भूस्खलन के बाद बड़े बड़े पत्थर और मलबा गांव की तरफ आ गया। इससे पहले भी यहां भारी भूस्खलन हुआ था। टिहरी के भिलगाना ब्लॉक में बारिश से तबाही की खबर है। बूढ़ा केदार इलाके में गेनवाली गांव में बादल फटा। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई घरों और खेतों को भारी नुकसान हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर और पेड़ पानी के सैलाब में बहकर आ गए। वहीं एसडीआरएफ पुलिस की टीम मौके पर है। मसूरी धनौल्टी नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद कई जगह पर भूस्खलन हुआ। पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे की टीम रास्तों को खोलने में लगी है। मसूरी धनौल्टी नेशनल हाईवे पर ज्यादा दिक्कत हुई। यहाँ सड़क पर आए मलबे को हटाने में कई घंटों का वक्त लग गया। हाईवे खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर जालौर में भारी बारिश की वजह से एक महिला यात्री की मौत हो गई। सुबह से वहां पर भारी बारिश हो रही है। सीढ़ियों पर पानी आने के कारण 2 यात्री घायल भी हुए। पानी के बहाव में यात्री बह गया, ऐसी जानकारी। और वहीं उसकी तलाश लगातार की जा रही है। सुधा माता दर्शन के लिए गुजरात से यात्री आए हुए थे, तो ये बड़ा हादसा वहां पर हो गया। जानकारी ये है कि एक महिला ने अपनी जान गंवा दी है। जालौर में भारी बारिश का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयावह हैं। वहां पर प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाते हुए भारी बारिश जो है वो हो रही है आसमान से, जिसकी वजह से लोगों को अब डर का माहौल सताने लगा है। खास करके जो वहां पर स्थानीय नागरिक हैं वो इस वक्त डर के साए में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीरों से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और लाल सागर एक बार फिर से जंग का